अधिगम अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी जीवन पर्यंत तक चलती है, एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी कुछ अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, वही अधिगम है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार है। हम फिर से इसको बताना चाहेंगे। अधिगम अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना ही अधिगम है। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम के संदर्भ में कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार हम बताएंगे। अधिगम की कुछ परिभाषाएं विद्वानों के अनुसार ये हैं। गेट्स के अनुसार, विलियम गेट्स के अनुसार, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। कभी कभी ये परिभाषाएं आपको दे दी जाती हैं और 3-4 विद्वानों के नाम दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपको ये बताना पड़ता है कि ये परिभाषा किसकी है। यानी गेट्स के अनुसार तुरंत याद करने वाली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। किसकी परिभाषा है? विलियम गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। किसके अनुसार है? गेट्स के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार, ये भी एक विद्वान है जिन्हें क्रो एवं क्रो के नाम से जाना जाता है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा किसकी है? क्रो एवं क्रो के अनुसार। अधिगम के बारे में ये परिभाषा दी गई है। अधिगम क्या होता है, ये दोनों विद्वान अपने अपने अनुसार इसको परिभाषित करते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। किसके द्वारा है? गेट्स के अनुसार। गेट्स ने कहा है, या गेट्स के अनुसार परिभाषा क्या दी गई है? अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, अभिवृत्तियों, ज्ञान का अर्जन है। विकास का अधिगम से संबंध। अब विकास क्या है ये हम आपको बताएंगे। विकास का अधिगम से क्या संबंध है? विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। विकास के विभिन्न पहलू होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर यानी वो अपने आप किसी विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से दूसरों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने से व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने सुनने और उस पर सोचने व मनन करने तथा गतिविधियों या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से। लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। यानी हर बच्चे को क्या होता है? विकास के विभिन्न अवसर मिलने चाहिए। यानी उन्हें खुद के व्यक्तिगत तौर पे विभिन्न तरीकों से सीखने का मौका देना चाहिए, जैसे अनुभव करके सीखने से और विचार विमर्श करके और उसे सुनने पर, सोचने पर व मनन करने पर गतिविधियों के लेखन के जरिए इत्यादि के माध्यम से
बच्चों को अवसर मिलना चाहिए उनके विकास का, यानी बच्चे को खुद के अनुसार नहीं चलाना चाहिए, उनको खुद के व्यक्तिगत तौर पे सीखने का मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए, अवसर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि विकास का अधिगम से घनिष्ठ संबंध है और ये सब इसके पहलू बताए गए हैं। जब बच्चा खुद से करके, पढ़ के और विचार विमर्श करके या अनुभव के माध्यम से सीखता है तो वो अच्छे तरीके से समाज में विकसित होता है।